तो आप आज पोर्नोग्राफी पे बात करना चाह रहे हैं? जी। क्यों? में कोरोना वाज अ वेरी स्मॉल पेंडेमिक। ये उससे कई गुना बड़ा पेंडेमिक है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो आज से 20 साल पहले 40 साल से कम नहीं हुआ करती थी, वो अब बच्चों को 14-15 साल। स्पेशली ये जो 20s की एज है, इसमें सारे ही जो है ये पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन ये सारा कुछ करते ही करते हैं। तो 90% मैंने ये देखा था कि जो मैस्टरबेशन है इसके बारे में पॉजिटिव आ रहा था कि कर सकते हैं, इससे आपका मूड बेहतर होता है, इससे आप स्ट्रेस से निकलते हैं और कोई मतलब साइड इफेक्ट्स। कहता जी बस मुझे फोन पे लड़की की आवाज या कहीं पे लड़की की आवाज सुनता हूँ तो मेरा दिल करता है, मजाक करता हूँ। पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान का नंबर हम सुनते तो ये आए हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नंबर 1 है पाकिस्तान। कोई हमारे यहाँ पर डकी बर्ड है, कोई फलाना बर्ड है, तो ये बर्ड है, वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, एक पोर्नोग्राफी साइट की एक वीडियो की अर्निंग के बराबर नहीं जा सकती। एक एक जिस्म का इनका हिस्सा पाउडर्ड होता है, मेड अप होता है, उसके अंदर कीड़े कई दफा कहते हैं पड़े होते हैं, हम उनको हाइड करते हैं। मतलब इंसान के छाले इतने बड़े बड़े और मेकअप से, एडिटिंग से बीमारियां हो जाती हैं। हमने बड़ी कोशिश की ये पोर्नोग्राफी से, मैस्टरबेशन से निकलने की, लेकिन हम नहीं निकल पाते। 2 दिन कोशिश करते हैं, 3 दिन कोशिश करते हैं, चौथे दिन फिर अंदर। लोग अगर मैस्टरबेशन ना करें तो क्या रेप करें? करने दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब भी कह रहे थे कि हमें पॉडकास्ट चाहिए, पॉडकास्ट चाहिए। तो मुझे एक, जैसे कह लें कि एक हीरा, एक डायमंड मिला, कल रात को ही मिला, और वो एक रात में ही मेरा उस्ताद बन गया। तो मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना है, और पहला मेरा पॉडकास्ट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा इंशाल्लाह। तो आज है मेरे साथ मोहम्मद अली, जिनको इंजीनियर भी कहते हैं, मिर्जा इंजीनियर नहीं, माइंड इंजीनियर। माइंड इंजीनियर। तो एनएलपी ट्रेनर हैं। बहुत सा इन्होंने, मतलब कह लो कि हम तो अभी, हमने पढ़ाई में अभी कदम रखा है, इन्होंने तो बहुत पढ़ा है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ा है, लाइफ कोच है, अफगानिस्तान की टीम में जो है अभी वर्ल्ड कप T20 में कोच रह कर आए हैं। तो इनके साथ आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है पोर्नोग्राफी, जो कि आज जो नौजवान नस्ल है, बड़ों का तो आई डोंट नो, लेकिन नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा मसला है। मैंने आज तक इस पे पहले बात नहीं की, लेकिन बहुत से डीएम्स, मेल्स मुझे रिसीव होती थी, लोग कहते थे हम कैसे इससे निकल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है इस पे जो है वो बात की जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जो है, आपने हमें जो है वो टाइम दिया। बेशक हमने आपको इंसिस्ट किया और थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए भी माजरत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो एनएलपी बॉडी लैंग्वेज सिल्वा तो आपने बता दिया, माइंड इंजीनियर बता दिया, अफगानिस्तान का स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था। अच्छा, वो अगर आपने कोई भी अफगानियों का मैच देखा हो ना, स्पेशली उस ऑस्ट्रेलिया वाला, तो जो बाबा नहीं ग्राउंड में भागता आता था वो आप थे। लेकिन दाढ़ी थोड़ी ट्रिम हाँ, हो गई वो अभी है। आपने छोटी करवा ली, मैंने देखा है रात को सारा वो, देखे वो ब्रावो के साथ जो आप वो डिस्कशन कर रहे थे, वो भी मैंने सारी जो है वो देखिए, देखी है। जबरदस्त। माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप आज पोर्नोग्राफी पे बात करना चाह रहे हैं? जी, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा नौजवान नस्ल का मसला है। सिर्फ नौजवानों का? आपने क्यों हाँ, कहा ना बुजुर्गों का मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ तो नौजवान लोग ही जो है वो। क्या पूछना चाहते हो इसके बारे में? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ये क्या है? अच्छा बेटा देखो, कोई भी चीज, ठीक है, जिसको हम इन अप्रोप्रिएट मटेरियल कहेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहना चाहिए, वल्गर मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जिसमें ज़ाहिर है आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, लेकिन उनकी जो वीडियोस, उनकी पिक्चर्स, ठीक है, उसको पोर्न, और फिर उसके बाद पोर्नोग्राफी, और फिर उसके बाद जो है जिसको उसको देखने की बार बार लत पड़ जाए उसे हम एडिक्ट कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये पोर्न बेसिकली इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है, जो आपके इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोरोना वाज अ वेरी स्मॉल पेंडेमिक। अच्छा, ये उससे कई गुना बड़ा पेंडेमिक है। ये वो दजाली एजेंडा है, जिसको मैं कहूँ अगर, तो गलत नहीं होगा, कि जिसका हम वाकई अनथिंकिंगली हम उसके अंदर गिरते जा रहे हैं। ठीक, आपने बात की नौजवान नस्ल की। अच्छा, पोर्नोग्राफी एडिक्शन देन लीड्स टू ऑफ कोर्स एक्ट्स ऑफ इनअप्रोप्रिएट सेंस। ठीक हो गया, मास्टरबेशन एंड ऑल दोस। इस पे बात कोई नहीं करता।
बिल्कुल ऐसे। करते सब हैं, बात कोई नहीं करता। हाँ ऐसे। ठीक है मैंने भी आज तक बात नहीं की थी आज। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा मैं नहीं करता। यार मैंने कब कहा तू करता है भाई, मैंने तो कहा देख, करते सब हैं, बात कोई नहीं करता। अच्छा। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको हमने टैबू बना दिया है। और टैबू भी कैसा? टैबू ऐसा कि अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा तो ऐसे काम नहीं करता, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। जब भी हम किसी चीज को टैबू टॉपिक बनाते हैं और उसको हम छुपाने लगते हैं लोगों से, ठीक है। मसलन जब मैं बालिग हो रहा था ना, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनका दर्जात बुलंद करें, उन्होंने मुझे बिठाकर नहीं बताया कि बलूगत में क्या होना चाहिए। मैंने बलूगत सीखी है दोस्तों से। हमें भी नहीं पता। ठीक है, मैंने अपने बेटे को बिठा के बताया कि बेटा तेरी जिंदगी में अब यही चेंजेस आ रही हैं, ये होगा, उसके बाद ये होगा। जब जब एक स्टेप हो, कम टू मी एंड आई विल टीच यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये हम क्यों नहीं करते हैं? एक मतलब मतलब बाप में और बच्चे में एक वो शर्म का जो होता है बेटा मेरे बाप है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मेरी माएँ हैं आयशा, हफ्सा, ठीक है, खदीजा। बेटा क्या मेरी और आपकी शर्म उनसे ज्यादा है? वसल्लम। नहीं। उन्होंने तो नहीं छुपाया, हम्म, उन्होंने तो हमें एक एक चीज खोल के खोल के बताई है। बताइए। कोई शर्म में कोई चीज छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। करेक्ट। ऐसे ही। अगर मेरी और आपकी हया हम उनसे नौजुबिल्ला ज्यादा रखते हैं, तो फिर तो हमें बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। देखो, बड़े मेरी लॉजिक्स बहुत सिंपल है। ठीक है। अच्छा, इस एक बीमारी की वजह से शादियां तबाह हो रही हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं। आपने यूथ की बात की, आई वर्क विद किड्स एज यंग एज 8 years old। ठीक है, मेरे पास 50% फीमेल केसेस आते हैं, 50% मेल केसेस आते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि कोई जेंडर बेस्ड है ये। अच्छा। ठीक होगी बात। मेरे पास जो एवरेज केसेस आते हैं इसके एडिक्ट्स के, वो बिटवीन 14 to 16 है, अच्छा। जो एडिक्ट्स हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ओकेजनल वालों की, बस वो तो एक इफेक्ट किया, खत्म होगी बात ना, वो एडिक्ट नहीं है। सो ये इतनी वाइड रेंज है इसकी कि अच्छा, इसके रिजल्ट्स भी बड़े खतरनाक हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जो आज से 20 साल पहले, 40 साल से कम नहीं हुआ करती थी, वो अब, स्पेशली जो सेक्सुअल बीमारियां हैं, वो अब बच्चों को 14-15 साल में। अच्छा। हम जब छोटे थे ना, सड़कों पे लिखा होता था कमजोरी का इलाज मर्दाना कमजोरी मर्दाना का था, कमजोरी। बंगाली बाबा। हाँ जी ऐसे। ठीक है, और वो लिखा होता था कि आप अगर बुजुर्ग हैं तो आ जाएं, आप अगर हम्म। बड़े हैं तो आ जाएं। अब वो उन 14-15 साल के बच्चों को चाहिए। अच्छा, मेरा जो एनालिसिस है मेरे ख्याल से, मतलब हम लड़कों को देखते हैं, लड़कों में बैठते हैं, लड़कियों का तो नहीं पता। तो मैं अगर एक स्टैट्स मेरे सामने हो तो 99 पॉइंट बल्कि 100% हर लड़का, स्पेशली ये जो 20s की एज है, इसमें सारे ही जो है ये पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन ये सारा कुछ करते ही करते हैं। क्योंकि बेटा उनको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है कि दिस इज नॉर्मल। हमारे घरों में क्या होता है, और ये आप इस बात को अपने पेरेंट्स को ये जरूर दिखाना। ठीक है, और लड़के हैं यार, कर ही लेते हैं, लड़के ऐसे ऐसे ही बिल्कुल, करते हैं। लड़के ऐसे ही करते हैं। तो उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो रही है कि ये चीजें नॉर्मल है। बिल्कुल। अब ये देखो ना कि वो जो पिछले दिनों जो केसेस आते रहे हैं, जिनमें रेप केसेस भी हैं, जिनमें दूसरे केसेस भी हैं, तो उनके अमीर लोगों के जो बच्चों के केसेस हुए हैं, ठीक है, कत्ल के केसेस भी हैं। तो लड़का जवानी में कर दिया, क्या हो गया? इवन के ये भी कहा जाता है कि लड़का है अगर उसने गर्लफ्रेंड्स रखी भी हैं तो क्या है, तो कोई क्या मसला नहीं है। एग्जैक्टली अभी मैं सिंपल सी बात है ना, एक लड़का है, उसकी 10 गर्लफ्रेंड्स हैं। ठीक, उसकी शादी होगी, कोई नहीं पूछेगा तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक लड़की कहे कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, 10 नहीं एक था, कोई शादी करेगा उससे? नहीं करे। वो कहते हैं कि औरत एक जो है सफेद चादर की तरह होती है, हल्का सा दाग भी, मतलब इस तरह की जो बेटा है। मर्द के भी वही दाग है। लेकिन अल्लाह के नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मुझे 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। जुबान और प्राइवेट शर्मगाह। पार्ट, ठीक शर्मगाह। हो गया ना? तो यार ये मर्द पे लागू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ये सबसे पहले सूरह नूर में मर्दों को मना किया गया है, फिर औरतों को मना किया गया। एग्जैक्टली ठीक है। सो ये, अच्छा, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, एक बात याद रखना कि पोर्नोग्राफी का जो, या जो उसमें पड़ जाए ना लत में,
जो एडिक्ट हो, WHO ने इसको बीमारी करार दे दी है। वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ये अब एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप दवाई दे सकते हैं। अच्छा। ठीक होगी, यानी कि ये अब वो नहीं है कि ये सिर्फ मिथ है। करेक्ट। सो मेरी पहली आपकी स्पेशली आपकी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, जो भी उस एडिक्ट के साथ खड़ा है, सबसे पहला काम उसको प्रवर्ट करना, उस पर हंसना बंद कर। ठीक हो गया। किसी को कोरोना हो, आप उस पर हंसते हो, तुझे कोरोना हो गया, बल्कि इसको तो एज अ फन लिया जाता है और एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। ठीक है। सो जब आप ये काम करते हैं, अच्छा एक काम तो ये बंद कर दें, तो आप उसके साथ बहुत इसके डिटरमेंटल इफेक्ट्स हैं। आप दूसरा जो काम करते हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी मैं तो फलाने आलिम के पास गया, या मैं फलाने उसके पास, मैंने बुजुर्ग से बात की, उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, तुम जहन्नुम से बच नहीं सकते, ये बड़ा गलत काम है, छोड़ दो फौरन, ये तो गुनाह कबीरा है, ये गुनाह है। बिल्कुल है, मान लिया। मेरे पास जब केस आता है ना, तो पता है कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा फ़ोन बंद करें, सबसे पहले आप ये काम करें कि 2 नफल पढ़ के मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि अल्लाह आपकी दुआएं इस वक्त सुन रहे हैं। अच्छा। कहते हैं सर हम हमें सारे कह रहे हैं गुनाह कर रहे हो, तुसी कह रहे हो दुआएं कर रहे हैं, दुआ करनी ही के चक्कर है। कही रही आती है कि बेटे मेरा रब उम्मीद है, राइट, मेरा रब जो है ना वो उम्मीद है, होप है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें एक बात, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने आज से 1.5 साल पहले इस पे रिसर्च की थी। मेरा मूड बना था कि मैं इस पे मैस्टरबेशन पे जो है वो क्योंकि कुछ लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने गूगल पे जब इसको रिसर्च किया था वेबसाइट्स पे, तो 90% मैंने ये देखा था कि जो मैस्टरबेशन है, इसके बारे में पॉजिटिव आ रहा था कि कर सकते हैं, इससे आपका मूड बेहतर होता है, इससे आप स्ट्रेस से निकलते हैं, और कोई मतलब साइड इफेक्ट्स। कुछ होम्योपैथ डॉक्टर्स थे जो कि इससे मना कर रहे थे। बाकी एलोपैथिक डॉक्टर्स या फिर जो रिसर्चेस थी मैं देख रहा था, दे आर नॉर्मल के नॉर्मल है। बिल्कुल बेटा, ऐसे आलिम हमारे यहाँ पर, आलिम मैं उस आलिम दीनी आलिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे सूडो उलमा जो है ना, जो यानी उलमा, अगेन मैं लफ्ज यूज करूँगा लोग खराब समझ लेंगे, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल्स कह लो, उलमा नहीं कहते, अच्छा। ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो है ना, पाकिस्तान में भी वीडियोस बना रही अच्छा। हैं और रहे हैं यही पर पढ़ाते हुए। सो मच सो कि मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने, जाकिर नाइक ने इसके ऊपर यही बात कही है। ठीक है, हालांकि वो बड़े जबरदस्त आदमी थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था उनसे, क्या बात की है उन्होंने यही जो आपने कहा कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मैंने उनसे कहा जी मान लिया कोई नुकसान नहीं, आपने थ्योरियां ला के, साइंस पढ़ा के मुझे साबित कर दिया कि यार दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक होगी, उसके बाद में आऊंगा कि ये बेस्ट है या नहीं है। पहले तो मैं कह रहा हूँ लेट्स अज्यूम कि ये बेस्ट है, या ऐसे आपको मूड अच्छा हो जाएगा सब। बड़े, एक और भी था कि बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह है तो गुनाह तो है हाँ। ही नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग अपनी अपनी लॉजिक्स लाते। जब मेरा रब कह रहा है, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अपनी अल्लाह। शर्मगाह की हिफाजत करो, एनी एक्ट दैट इज अननेचुरल विद योर शर्मगाह, बिल्कुल। क्या वो उसमें नहीं आता? बिल्कुल। और इसमें सूरा मोमिनून में इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत थैंक यू अयमानुहुम वेरी मच। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि अपनी बीवी और लोडियों के अलावा कोई तीसरा रास्ता इख्तियार करोगे नहीं तो हद करो, पार करने वाले ठीक हो। होगी। हाफिज का ये मुझे बड़ा फायदा है, मैंने आयता भूल जाती है हाफिज साहब। तो एनीवेज, तो अब देखो, अभी आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। ठीक नाउ, जब पहली चीज तो ये है, अच्छा जी मैं कहता हूँ जी फिर भी आपने साबित कर लिया कि ये ठीक है, अच्छा। वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? क्या आंख का जना नहीं हो रहा? क्या हाथ का जना नहीं हो रहा? क्या जुबान का जना नहीं हो रहा? क्या कानों का जना नहीं हो रहा? जना की कितनी किस्में हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक होगी बात। अच्छा एक और आगे चलते हैं, चलो मैं कहता हूँ जी ये भी नहीं हो रहा, आहिस्ता से उनको देते हैं ना मैं, ठीक है, बंदा मास्टरबेशन के बाद अब वो जना की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक होगी, क्योंकि अब उससे कंट्रोल नहीं होता। मैं आज आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक, मैं शहर, इलाका, इवन प्रोविंस भी हज़फ कर रहा हूँ। ठीक है, उसने मुझे कहा कि सर मुझे बचा लें, मैं एक स्कूल में उस्ताद हूँ, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। मैं किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया मैंने, लेकिन मेरा हर बच्चे को देख के दिल करता है, मैं इतना एडिक्ट हूँ। ठीक होगी, मैं सर लड़की किसी किस्म, किसी फॉर्म में भी औरत को देखूं तो मेरा दिल करता है, मैं जिसे रोका नहीं जा रहा, मैं अपने आप को रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मेरे बस से बाहर हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार तुम्हारा अपनी माँ और बहन को देख के क्या दिल करता है?
कहता सर झूठ नहीं बोलूंगा, अब जिस पोजीशन पे हूं ना उनको भी छुप के देखता हूँ। कहाँ रोकोगे बेटा इसको? देखो समझने की बात है, मैं वो जाकिर नाइक है जैसा नॉलेज मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? उसने कहा था विद इन रीजन इट इज ओके, वेयर इज द रीजन गोइंग टू एंड? टेल मी दिस थिंग। देखो ना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, समझ गया। एक और मेरे पास केस आया, कहता जी बस मुझे फोन पे लड़की की आवाज या कहीं पे लड़की की आवाज सुनता हूं तो मेरा दिल करता है मैं जाए करता हूं। वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप इट? एक मेरे पास केस और आया, मैं वो केसेस सुनाने बैठे हूँ ना तो आप तौबा करके उठोगे यहाँ से, ठीक है। एक केस और आया मेरे पास, 27 साल बंदे की उम्र थी, शादी नहीं करा पा रहा था। अच्छा। उसका पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका हुआ था। वो कहता सर मेरा दिल करता है मुझे पेशाब ना आए, इतनी ज्यादा मैं पेन में होता हूँ। अच्छा। बिकॉज अच्छा, अब लोग इस पे ना, ये आपको भी कमेंट्स आएंगे, मुझे भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं, ओ ये अफसाने हैं, ये कहानियां हैं, ये किस्से हैं। ओ भाई तो करो, मैंने तो नहीं रोका ना, करते जाओ। करके जब तुम एक ने मुझे मेरी वीडियो पे गई, मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, हाँ मौलवी ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ, ऐसे कहते हैं लोग। ठीक है। मैं कहा, भाई ठीक है, तू 30 साल से कर रहा है तो अल्लाह तुझे गोल्ड मेडल पहनाए। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल ऐसे ही होता है ना प्रेसिडेंशियल अवार्ड, उसको भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड में गोल्ड मेडल पिला दो यार, 30 साल से कर रहा है, बड़े फख्र की बात है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ये उनके लिए मेरा पैगाम है। आप इतरा रहे हो अपने गुनाह पे बिल्कुल पब्लिकली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा गुनाह करे और पब्लिकली करे, अल्लाह के यहाँ कोई रहमत नहीं है उसके लिए। क्यों? ये वजह पता है क्यों नहीं है? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इससे भी एक और स्टेप ऊपर चलो, नौज़बिल्ला 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 मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक, वो अल्लाह को कड़ी लगा रहा है, चैलेंज मैं कर लिया कर, हाँ। मैं जो क्या कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो मेरे रब की रस्सी बड़ी दराज है, ठीक है। मतलब यार आप लोग इस बात को समझो कि आप कैसे, वो होता है मेरा जो व्हाट्सएप है ना, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार अली तेरे व्हाट्सएप में जो आ जाए ना तू शेयर नहीं करता आगे। मेरा व्हाट्सएप डंप यार्ड है, करे करे ग्रेव यार्ड है, फजूल किस्म की वीडियोस का, फजूल किस्म की बातों का, जो लोग पॉलिटिशियंस पे बातें कर रहे होते हैं, मेरी से आगे वो वीडियो कोई नहीं जाएगी, देखेगा, कभी नहीं जाती। अच्छा। यार व्हाई शुड आई बिकम पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग इमोरालिटी ऑफ एनी सॉर्ट? गालियां दे के, अब अगर देखो बात वही है ना, वेयर आर यू गोइंग टू स्टॉप? या मैं आपको एक और फैक्ट, बड़ा मजेदार फैक्ट बताता हूँ। आपका क्या ख्याल है, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने उसमें मुझे सवाल नहीं पूछा, दजाली एजेंडा, ठीक है। एक दिन में कितनी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स नहीं खुलती हैं? आई डोंट। वाइल्ड गेस। 1000 10,000 एक दिन में। एवरी डे, क्योंकि ब्लॉक होती रहती है ना, बहुत सारी ब्लॉक होती रहती है तो वो नहीं बनाते हैं। अगर ब्लॉक 1000 हुई है तो 10,000 नहीं खुल रही। नहीं तो ये जो आपने दज्जाली फितना पोर्नोग्राफी को कहा है, तो ये क्या पीछे कोई इल्यूमिनाटीज और नहीं बेटा देखो, ये जो एक बात याद है, सेक्सुअल क्राइम्स जिन्हें हम कहते हैं, ये भी क्राइम से, मैं सेक्सुअल क्राइम भी कहूँगा, बिल्कुल ऐसे ही। एनी काइंड ऑफ पर्सनल या पब्लिक, ठीक है, वो आज का नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज आई है, बट जिस मैग्नीट्यूड पे ये अब फैल रहा है ना, वो मैग्नीट्यूड पहले नहीं था। पहले हमारे एज में, मैं जब छोटा था, अगर हम में से किसी ने दोस्तों ने देखने होते थे ना, तो वो वीसीआर में, अगर ये छोड़ो, ये मैं तो कह रहा हूँ कि अगर फिल्म भी देखनी होती थी ना, हाँ जी। तो वो वीसीआर होता था, तो वीसीआर की वो कैसेट लेके आना, फिर उसको छुपा छुपा के रखना, के। फिर जब मम्मी अब्बू ने चले जाना, हाँ। कहीं आगे पीछे होना, ठीक है, तो दोस्त बैठ के, वो मुझे याद है कि हम लोग दोस्त एक फिल्म लाए, वो उसमें किस का सीन था, ठीक है। अब वो इत्तेफाक की बात है कि वो मेरे वाले साहब पीछे से गुजर रहे थे, मेरे दोस्त सारे यूं देख रहे, अब क्या होगा। अरे वो समझदार आदमी थे, उन्होंने भी, वो भी निकल गए, उन्होंने कहा बच्चे बैठे, मैं कुछ नहीं अच्छा। कहता इन्हें। लेकिन वो एक सीन था। आप जो इंडियन फिल्में देखते हो, वो पूरे का पूरा सीन है, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें कितने सीन है, कहाँ कहाँ रोकोगे। और आजकल तो सबसे बड़ा जो मसला ये बना हुआ है कि कोई लड़का या कोई लड़की इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की लोग जो है, लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं,
तो वो जब किसी लड़की को देखते हैं, कोई किसी लड़के को नेकेड जिम की बॉडी, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं और वो सीधा पोर्नोग्राफी की तरफ वेबसाइट पे Exactly. पहुंचते। तो इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक, इसको भी आप जो है वो वर्ड यूज करते हैं सॉफ्ट पोर्न के, मतलब ये ट्रिगरिंग ट्रिगर्स है ना, ये पॉइंट है, ट्रिगर्स बिल्कुल है, ऐसी। ये ट्रिगर्स है ना। मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ। आपका दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? 7 to 8 बिलियन। 7.5 बिलियन रफली, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जो स्टैट्स पब्लिश करती है अपने, ठीक है। अच्छा, ये मैं जब बताता हूँ ना कभी, तो नीचे कमेंट आता है, मौलवी तूने जाके देखे थे वहां? ओ भाई, वो इंटरनेट पे पढ़े, जाके देख लो यार, ठीक है। ओके, तो वो स्टैट पब्लिश करती है। उस वेबसाइट पे पिछले साल आपके ख्याल से कितनी हिट्स आई हो? वाइल्ड गैस, एक वेबसाइट का बता रहा एक साल में हूँ। वाइल्ड गैस बिलियंस में। कितने बिलियन? 8 बिलियन पॉपुलेशन है। हिट्स मतलब क्लिक्स, व्यूज, व्यूज 10 बिलियन तो आए होंगे। 8 बिलियन पॉपुलेशन, 10 बिलियन कैसे हो यार? दादा, पूरी दुनिया यही काम कर रही है। नहीं मतलब चले रिपीट नहीं कर सकते। 5 बिलियन। हाय बच्चे, 42 बिलियन हिट्स। अभी आप कह रहे थे 8 बिलियन पॉपुलेशन है, 42 इसलिए तो बिलियन। कंफ्यूज किया मतलब था। लोग दोबारा देख रहे हैं बार 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 ये बार। बेटा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे लोग वीपीएन यूज करते हैं ना, हाँ जी, हर ऐसे ही। दफा आईपी एड्रेस चेंज होता है, तो उसको तो हाँ फ्रेश ही मिल रहा है ना, हाँ। ठीक है। ये मेरे स्टैट्स नहीं, उसके स्टैट्स हैं, उसकी वेबसाइट, ये गूगल पे सर्च मारो, आपको मिल जाएंगे स्टैट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चलो, इससे एक और आपको स्टैट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, एक मिथ दूर करते हैं। आपके ख्याल से पाकिस्तान का नंबर क्या होगा? पोर्नोग्राफी में पाकिस्तान का नंबर हम सुनते तो ये आए हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नंबर 1 है पाकिस्तान। और यार, उसमें आगे सिटी भी आया था कि फैसलाबाद नंबर 1 वो है। तेरी मैनू मरवाएगा यार। हाँ मैंने सुना है, फैसलाबादिया नाल मैंने मेरा वीडियो पहले ही मैं 2 पॉडकास्ट था फैसलाबादी में, और गल्ला कर बैठा, तो मैनू मरवाएगा। मैंने वीडियो देखी है। अच्छा बेटा, हमारे ना एक पाकिस्तान में ना एक एजेंडा चल रहा है, यूथ को इतना क्रश कर दो, मेंटली इतना क्रश कर दो कि उनको यहाँ अच्छा कुछ नजर ही ना आए, ठीक है। ये मैं बिल्कुल खुल के आज बात कह रहा हूँ। और ये प्रॉपर, ये कोई दजाली एजेंडा नहीं है, ये हमारे अपने दजाली बैठे एजेंडा फैला रहे हैं। उनका मकसद ही ये है, यहाँ से मायूसी फैलाओ, लोगों को यहाँ से निकालो, डराओ धमकाओ जैसे मर्जी। बेटा, पाकिस्तान टॉप 20 में भी नहीं आता, अच्छा। ठीक है। ये गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान टॉप 20, आपके 2 मुसलमान मुल्क टॉप 10 में आते हैं, पाकिस्तान नहीं है उनमें, अच्छा। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, जो आपको ये एजेंडा, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, मूवीज कैसे बना रहे हैं, जिंदा भाग, ठीक है। तो मतलब यार, यहां से भाग लो, कहां तक भागोगे? ऐसी। तुम गोरे रंग भी करवा लो, तो भी लोगों को पता है तेरी एथनिसिटी क्या है हाँ भाई, ठीक है। ऐसी। वाइट वॉश भी करा के आ जाओ भाई। तो ये बेटा हमारे यहाँ ना बड़े नेगेटिव एजेंडास फैलाए जा रहे हैं, और ये बिल्कुल मिथ है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी टॉप 20 में नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बात है, पाकिस्तान बाउंस रेट में नंबर टॉप पे है। ये बाउंस रेट क्या होता बाउंस रेट ये होता है कि मैंने कोशिश की जाके देखने की। अच्छा, मैं सैल्यूट करता हूँ तमाम हुकूमतों को, 70s 80s से लेकर बल्कि 90 से कहना चाहिए अब तक आने वाली, वो चाहे नवाज शरीफ था, बेनजीर थी, इमरान था, कोई भी है, मुशर्रफ था, कोई भी है, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। किसी ने फायर वॉल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है? ठीक है। वीपीएन्स आते हैं, नई साइटें आती हैं, थोड़ी देर ब्लॉक हो जाती ऐसी है। है। तो बाउंस रेट ये है कि जो बंदा वहां गया देखने, उसको ब्लॉक मिली, वो वापस आ गया। जब दीवार पे बॉल फेंकते हैं ना, मारते हैं, बॉल लेकिन बाउंस हो सारे वीपीएन नहीं यूज। बेटा, सारे वीपीएन होते हैं, वीपीएन बंद भी होते जाते हैं ना। हाँ कितने वीपीएन खुलते हैं, कितने बंद होते बंद हैं, हो जाते हैं। राइट। और फिर देखो, हमसे पता बात क्या है, अगर आपने गुनाह का इरादा कर लिया, अच्छा मेरे रब अपनी सुन्नत के खिलाफ नहीं जाते। अल्लाह ने ये दुनिया असबाब की पैदा की है। अगर अपनी सुन्नत के खिलाफ जाना होता ना, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत कभी शहीद ना होता। अगर सुन्नत के खिलाफ जाना था तो उनको पत्थर ना पड़ते, उनका उनकी पैदाइश से पहले उनका बाप ना मरा होता, ठीक है ना, फौत हुआ होता। भाई हमें मरा का लफ्ज कहेंगे तो लोग ये फौत नहीं कहा, हम फौत कर देते हैं भाई, ठीक है। शायद उसमें वो कोई शराफत नजर आ जाएगी। एनीवेज, तो वो अल्लाह ने दुनिया इस बाप की पैदा की है, राइट। हर चीज का एक सबब है।
जब तक वो सबब पूरा नहीं होता अगला काम नहीं हो सकता। ऐसे ही। अब हमारे यहाँ पर सोच क्या होती है कि जी मैं तो पता नहीं क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं फन्ने खान हूँ, और हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने को फखर महसूस फकर सवाब समझ। ये नहीं पता। और सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पता है किस मामले में फैलाई जाती है? अहादीस, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अकवाले ज़री, उसके बाद कुछ नहीं बचता तो अशार। शुक्र है कुरान में ऐसा मामला जो है वो अल्लाह ने नहीं छोड़ा। वो अल्लाह ने उनकी औकात नहीं है ना, अल्लाह ने हाँ। उनकी औकात छीन ली है, कर नहीं सकते हैं। हाँ करते हैं फिर भी कुछ फिर लोग भी तर्जुमा वगैरह, तर्जुमे में आके, तर्जुमे में, तफसीर में। ठीक है, वो वहां पे अपनी डंडी मारते हैं लेकिन अल्लाह के कलाम को नहीं टच कर सकते। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का आप जिम्मा जिसको खुद उठाया। अरबिक पता है वो तो नहीं फिर स्लिप हो सकता। ठीक है, तो एनीवेज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, था क्या वैसे? मैं ये कह रहा था, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि 12 साल से 14 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा केसेस आए पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व है। ये पोर्नोग्राफी की तरफ एक बच्चा जो है वो ये मैस्टरबेशन इस तरफ जाता कैसे है? ब्रिलियंट क्वेश्चन यार, आई थिंक क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट। आमतौर पे माएँ क्या करती हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं 6 महीने की एज में, 7 बिल्कुल 3 महीने की एज में भी, कि जी मोबाइल देखेगा तो खाना खाएगा, राइट? अगेन ये जब मैं कहता हूँ तो लोग उसके नीचे कमेंट डालते हैं कि झूठ बोल रहा है ये। अपनी जान छुड़ाने के लिए करती हैं हाँ, सर। नहीं मैं वो इस पे नहीं, जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूँ, कहते हैं झूठ बोल रहा है ये। भाई जाओ जाके गूगल पे सर्च मारो, ना मिले मुझे भेजना, मैं आपको लिंक दूंगा उस वीडियो का। एक अमेरिका के कपल है, माँ बाप है, उसका 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने, माँ गुजर रही थी, उसने देखा बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, उस गेम के ऊपर जैसी माँ की नजर पड़ी उसने देखा कि एक सेक्स सीन चल रहा है। अच्छा। अब 6 या 7 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा, अब उसको वो कितने के लेवल पे चला जाएगा, करेक्ट? नाउ माँ ने फौरन उसका मोबाइल पकड़ा, खुद देखने की कोशिश की, घंटा खेलती रही, कुछ नहीं आया। उसने अपने शौहर को बुलाया, उसने भी हर तरह से चेक किया, कुछ नहीं आया। फिर उनको ख्याल आया कुछ, उन्होंने क्या किया कि बच्चे को मोबाइल दिया और शीशे रख के ना तो उसके पीछे साइड पे हो गया ताकि वो कैमरे की आंख में वो नजर ना आए। जैसे ही वो साइड पे हुए वो सीन वापस आ गया। एआई, ठीक है। अब 6 या 7 साल का बच्चा, एज अ हिप्नोटिस्ट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ही इज इन द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। अप अंटिल 7 years अ चाइल्ड इज इन अ हिप्नोटिक स्टेट, जिसको हम सजेस्टिबिलिटी स्टेट कहते हैं। वहां वो देख रहा है ये सीन, ये मैंने शैतानी एजेंडा कहा था ना, इंतजारी एजेंडा, इसलिए अब वो वहां पर जहन साजी हो रही है, जिसे हम इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स कहते हैं। अब जब वो बच्चा अच्छा वहां से आगे निकलता है, ठीक है, तो 7 साल के बाद मेजॉरिटी घरों में, और ये मैं मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानेगा कोई नहीं, ना मेजॉरिटी माने, कितनी परसेंट है? मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ, माने या ना माने उनकी अपनी प्रॉब्लम है, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले। मेजॉरिटी घर, वो कह रहा हूँ जो केसेस मेरे पास आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोलेस्टेशन शुरू हो जाती है उस एज में आके बच्चों की, ठीक है। और मोलेस्टेशन करने वाला या मामू होता है या चाचू होता है। ये क्या होता है मोलेस्टेशन? आई डोंट नो। सेक्सुअल मोलेस्टेशन, बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, इवन रेप केसेस, ठीक है। अब एक बच्चा जिसने पहले 6-7 साल की उम्र में वो जो आपने उसको मोबाइल दिया हुआ है, मादर पिदर आजाद, उस मोबाइल पे वो जो भी देख रहा है उसमें वो एड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स से जी उसमें वो वाले एड, उसने वो आपको यूट्यूब पे आपने उसे कार्टून लगा दिए, कुछ भी आ जाता है। ठीक है। एक कार्टून है डोरेमोन है, उसके मुझे मैं उसका बड़ा इश्तेहार लगाता होता हूँ, मेरे पास एक ज़माने में उसकी वीडियो पड़ी हुई थी, अभी मैं ढूंढूं शायद मिल जाएगी, 2018 की बात है। डोरेमोन हर बच्चा यहाँ पर देखना फख्र था, हमने भी देखे है ठीक डोरेमोन, है। अभी भी दिल करता है देखने की। उसमें कंप्लीट सेक्स सीन डोरेमोन में जी, लाइव कराची में मेरा दोस्त था, उसने मुझे रिकॉर्ड करके मोबाइल से के लिए अभी लाइव आ रहा है इस वक्त, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इतने सटल तरीके से जहनों के ऊपर अटैक किया जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता। इससे मतलब जो अटैक कर रहा है उसको क्या फायदा है? आप पॉडकास्टिंग क्यों या अपना ये यूट्यूबिंग क्यों करते हो? ताकि कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आया जाए। राइट, आपके फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस। यहाँ लोग बैठे हैं जो जिनके घर के खर्चे ही सिर्फ इस ऑडियंस से चलते हैं, जो कि फिर नाच गाने करके दिखाते हैं, ठीक है। वो एक दाढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, वो पुठे सीधे होकर हाँ, डांस और करते हैं, देखिए मेरी वीडियो, देखिए ना, ठीक है। क्यों? तो पैसे कमाए पैसे कमा। अच्छा। बेटा, वो
जितना भी पैसा कमा ले, ठीक है, कोई हमारे यहाँ पर डकी बर्ड है, कोई फलाना बर्ड है, तो ये बर्ड है, वो जितना मर्जी अमीर हो जाए, एक पोर्नोग्राफी साइट की एक वीडियो की अर्निंग के बराबर नहीं जा सकती। एक पोर्नोग्राफी की एक एक वीडियो। वीडियो, इनके मिनिमम हिट्स की जो एक होती है ना वो, ठीक है, एक एक वीडियो को 5 से 10 मिलियन हिट मिनिमम होते हैं, तभी वो 42 मिलियन तक बिलियन तक जाती है, ठीक है। अब सोचो ना कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, इस वक्त तकरीबन ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, फिर दूसरा, यहां से सफर शुरू होता है, ये सरफेस वेब है, यहां से आप एक दफा एडिक्ट होते हैं, फिर वो साइट आपको सेकंड लेवल पे लेके जाती है जो कि डार्क वेब है, अच्छा। फिर वहां से वो आपको डीप वेब में लेके जाती है, और वहां पर फिर चाइल्ड अब्यूज, इंसेस्ट, हर तरह के केसेस हो रहे होते हैं। वो मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता, वो ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल ज़रूर दूंगा। हम अपने बच्चों की तस्वीरें डालते हैं नेट पे, बिल्कुल ऐसे ही। फेसबुक का नाम मैंने रखा हुआ है फर्स्ट बुक, ठीक है। आप एक 2019 का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, ठीक है। एक माँ ने बच्चे को नहलाते हुए, हमारी आमतौर पर ना माँ ये भी नंगे को भी बहुत छोटा सा 6 महीने का बच्चा हाँ, नंगा है तो क्या हुआ, क्या हुआ? नहलाते, ठीक है। बच्ची थी वो, बच्चा भी नहीं, बच्ची थी, उसको नहला रही है, उसकी वीडियो उसने बनाई और फिर उसकी तस्वीर डाली। एक पोर्नोग्राफी साइट पे, जो कि डार्क वेब की ऑक्शन साइट थी, वो तस्वीर बिक रही थी और उसके नीचे लिखा हुआ था, एक बंदे ने कमेंट में, हु कैन गेट मी दिस थिंग। कितने महीने की बच्ची थी? 6 महीने। 6 महीने, ठीक है। अब ये भी मैं आपके उन ऑडियंस के लिए बता दूं कि मौलवी ने जाके देखी नहीं है भाई, ये सारी रिपोर्ट्स नेट पे पड़ी हैं, जाके देख लेना यार, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि ये एंट्री लेवल के बाद फिर कहाँ जा रहा है। हमारे घरों में जो ये हम अपने बच्चों को, मैं कोई नहीं कहता कि जी चाचे नामे हम ना भेजो, बिल्कुल भेजो, मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कजन्स की आपस में इंटरमिंगलिंग बंद करो, ठीक है। सेकंड बिगेस्ट रीजन ऑफ मोलेस्टेशन इज कजन्स। है तो वो भी नॉन महरम्स। लेकिन ये इतनी खतरनाक स्टैटिस्टिक्स हैं कि जिनको, अब आपके मैं यकीन करो कि जब हम बातें कर रहा होता हूँ ना, तो लोग मुझे कहते हैं जी आप फसाद फैला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। ओ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह सल्लल्लाहु अलैहि दिया था, वसल्लम। देवर को और साली को आग मौत नहीं कहा, बिल्कुल कहा। ठीक है। मेरे पास एक बंदा, इसी तरह बात हुई, उन्होंने कहा जी वो बीवी जो लड़की आएगी ना, हमें ये है कि वो भाइयों में लड़ाई ना करा दे। क्या मतलब है जी, भाई इकट्ठे रहना चाहते हैं। मैं कहा यार, तो वो तो अच्छा दीनदार फैमिली की बात कर रहा हूँ। मैं कहा, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत कहा है। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, तो कोई स्पेशल है, कोई डिफरेंस। स्पेशल डिफरेंट है ना। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि यार ये बच्चा है दुनिया आप में कब। वसल्लम ने तो सिंपल बात कर दी कि 2 नामहरम है, तीसरा शैतान है। सिंपल इज दैट। एग्जैक्टली। वो कोई भी नामहरम है बेशक। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो क्या पोर्नोग्राफी महरम है? जिनकी आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं ना, नामहरम। लड़कियां जो देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, क्या वो महरम को देख रहे हैं? नामहरम को देखा। राइट। तो इसकी ये बेटा एक इस तरह का एक डिफरेंट फील्ड है, जिसके यानी ये जुल्म का फील्ड जिसे कहना चाहिए। कि जिस जिस वेब में आप फंसते जाए ना, जब जितना भी फंसते जाएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू एंड। इसके बाद जो होते हैं, मैं अगेन वो इसलिए नहीं कुछ अल्फाज रिटर्न करना चाहता, कई दफा लोग क्यूरियोसिटी में जाके फिर खोजते हैं ना, ठीक है। गूगल पे जाके। विद इन दैट ओन पोर्नोग्राफी वर्ल्ड, देन देयर आर सर्टन लेवल्स। एक मेरे पास एक बुक है, और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं ना पोर्नोग्राफी के, मैं उनको बुक शेयर करता हूँ कि ये पढ़ो पहले बुक। वो लिखी है वन ऑफ, जिस तरह स्टीवन स्पीलबर्ग है ना इनका हॉलीवुड का, वो उस पोर्नोग्राफी वर्ल्ड का वो स्टीवन स्पीलबर्ग था, अच्छा। ठीक है। और उसने डायरेक्शन से तौबा की। वो था क्रिश्चियन, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का। उसको जब चर्च में एक दिन कहता मैं बैठा हुआ था, तो मुझे अपने ऊपर बड़ी लानत मलामत हुई, और उसने कहता मैंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो कहता जीसस ने मुझे हिदायत दे दी, ठीक हो गई। अच्छा। अच्छा, उसने जो स्टोरियां बताई हैं, ये जिनको आप देख रहे होते हैं ना, कहता है इनकी, इनसे ज्यादा मिजरेबल जिंदगी किसी की नहीं है। ये एक एक जिस्म का इनका हिस्सा पाउडर्ड होता है, ऐसे मेड ही। अप होता है, उसके अंदर
कीड़े कई दफा कहते हैं पड़े होते हैं, हम उनको हाइड करते हैं, मतलब इंसान के छाले इतने बड़े बड़े और मेकअप से, एडिटिंग से, बीमारियां हो जाती हैं, ये सारे नशे की एडिक्ट होती हैं या होते हैं, ठीक बिल्कुल। है। ये अननेचुरल तरीकों से चीजें कर रहे होते हैं, और वो जिसको आप देख रहे होते हैं ना कि वो सीन चल रहा है, वो सीन पता नहीं कितने घंटों में बना है, हाँ, ठीक है, लेकिन आप और बंदा हमें ऐसे लग रहा होता है क्या कि क्या इतना बात, टाइम और ये इतना वो। टाइम, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि जिनका जब वो बंदा जो खुद बनाता रहा है वो बता रहा है ना कि यार हम कैसे जुल्म करते थे। कि उसने पता नहीं एक लड़की की कहानी लिखी हुई थी कि उसको कोड़े मार मार के उससे काम करवाते थे, और वो लड़की जो है वो जब मरी है तो उसको कोई टच करने को तैयार नहीं था, उसकी मैयत उठाने को कोई तैयार नहीं था, उसके ऊपर पूरा जिस्म ऐसा था जैसे कोई कीड़े पड़ गए, गला हुआ जिस्म था उसका, ठीक है। तो यानी और वो सुपर मॉडल थी। अच्छा। तो ये जब ये वो फैक्ट्स हैं कि आप जब आप ये इसको देखते हैं ना, आप सबसे पहले उस जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं जो उन लड़कियों के साथ हुआ या उन लड़कों के साथ हुआ। सो आपका सिर्फ देखना, मैं छोड़ दो जना को, छोड़ दो सारी चीजों को, आप उस जुल्म में इक्वल हिस्सेदार हैं। हम्म। उस लड़की की मौत के आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो वीडियो बनाने वाले हैं। आप देखेंगे नहीं, वो बनाएंगे नहीं, हम्म। ठीक है। ये कह देना बड़ा आसान है कि जी नहीं नहीं मैं तो नहीं देख रहा था, ये मेरे एक देखने से क्या होता है। अगर आप ना देखते वो लड़की इस तो काम में ना आती ना आती, और उसके साथ वो जुल्म ना डिमांड ही होता। ना होती तो फिर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये भी कहा जाता है कि जो पोर्नोग्राफी वीडियोस जो देखते हैं सारे, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल है, क्योंकि नेचुरली ये इतना टाइम और ये जो सारा इन्होंने फैसिनेशन सी बनाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी हाँ ये सब 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 अननेचुरल है। उस किताब में उसने सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है, कि ये कैसे कैसे वो ड्रामे करते हैं। ये इस हद तक ड्रामेबाजी है कि अब तो वो आपका वो कहता है ना ग्रीन स्क्रीन का जमाना है, हम्म, अब तो वो एक्चुअली एक्ट भी नहीं हो रहा होता, अच्छा, ऐसे भी हैं। क्योंकि एडिटिंग तो। कैमरा ट्रिक, एग्जैक्टली। हम्म, एडिटिंग से तो भाई आप देखो ना, पूरी वो मैं कल मुझे किसी ने वीडियो शेयर की, मैंने वो देखी, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं क्या शायद कौन सी वो मूवी है स्पीड, ये क्या है वो वैन डीजल वाली यार, वो गाड़ियों की रेसें लगाता है एक बंदा, उसने मुझे उसके वो जीएफएक्स के ऊपर मुझे भेजा था कि जीएफएक्स पे क्या कुछ हो सकता है, अच्छा, ठीक है। तो एक गाड़ियों की रेसिंग की कोई बड़ी ना, उसकी कोई 7 8 10 आ चुकी हैं सीरीज, नाम मैं भूल जाता हूँ। फास्ट नहीं, वो फास्ट एंड हाँ फास्ट एंड फास्ट फ्यूरियस, एंड फास्ट फ्यूरियस, एंड अच्छा। फ्यूरियस, ठीक है। तो वो उसने मुझे उसको देखे, यार आपको पता है वो पूरी की पूरी मूवी है कितने से कमरे में बनी हुई है? इतने से कमरे में? जी जो भी इसकी लास्ट वाली है, पूरी मूवी वीएफएक्स है। उन्होंने गाड़ियां भी जो लगाई ना, वो एक गाड़ी है उसको यूं उन्होंने हैंगर से दिखाया कि उस गाड़ी के डिफरेंट स्टंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज वीएफएक्स, अच्छा, मेक बिलीव। अब ये दजाली फितना है ये नहीं, धोखा, मेक बिलीव, धोखा। इतना बड़ा हमें धोखा। यकीन दिलाया जा रहा है कि ये सच है। और फिर लोग उसको रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। Exactly. बेटा मैं कितने आपको केसेस बता सकता हूँ शादियों के, और ये जवानों की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, जिनकी शादियों को 20 20 साल हो चुके हैं। मेरे चैनल पे मैंने उनके ऊपर वीडियोस भी डाली हुई हैं उन केसेस की कुछ, ठीक है। बल्कि वो एक खातून को तो मैं हमेशा सलाम करता होता हूँ, उसने मुझसे रिक्वेस्ट, मियाँ बीवी ने रिक्वेस्ट की सर आप हमारी वीडियो जरूर डालें, ठीक है, अच्छा, ताकि लोगों को सबक मिले, ठीक। ये देख देख के अल्लाह ने क्लियर कट कुरान में कहा है कि गलत रास्ते से बीवी में एंटर, तुम्हारी खेती है हाँ, पर गलत साइड से एंटर ना होना, ठीक होगी बात। वो कहता था अपनी बीवी को कि मुझे वहीं से एंटर हो, और तहज्जुद गुजार बन गया, और इसकी वजह इस ये वजह ये पोर्नोग्राफी, porno। ओरल, और ये सारा कुछ ये पोर्नोग्राफी की वजह। वो कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने ना मुझे करना दिया। सोचो आपकी 20 साल की किसकी शादी है, उसके 18 19 साल की बच्ची तो होगी ना, या बच्चा तो होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। 3 बच्चे थे। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि ये एक ऐसा दलदल है, वो उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसमें आपके, भाई रोकोगे कहाँ, वेयर एंड हाउ आर यू गोइंग टू से, एक दफा करने से मिलती है या दिन में 50 दफा करने से मिलती है? सिंपल है ना, मतलब आप मुझे कोई तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप करोगे ना। अगर एक दफा से मिलती है तो उसका मतलब मैं सारा दिन यही काम करता हूँ 24 घंटे, तब भी वही मेरे लिए कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, हाँ, ऐसे ही। राइट। देयर हैज टू बी एन एंड।
जो मैस्टरबेशन करता है, पोर्नोग्राफी, जितना ज्यादा वो इंडल्ज होता है, मजीद वो अंदर गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता ये जाता बेटा ये उसी तरह जैसे सब्सटेंस का नशा है ना। अब चलो मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ। अच्छा ये भी जब मैंने स्टैट बताता हूँ तो उस पर भी लोग बड़े हंसते हैं, कमेंट आते हैं मुझे। चर्च है ना, चर्च चर्च कहते हैं कि फिजिकल ब्रेन को सबसे ज्यादा डैमेज करता है नशों में, ठीक हो गया। हीरोइन से भी ज्यादा। ठीक है, अच्छा, चर्च से ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा पोर्नोग्राफी एडिक्शन डैमेज करती है, फिजिकल डैमेज दिमाग को। जी। और उससे डबल रीडेबल पोर्नोग्राफी डैमेज करती है, जो बुक्स नहीं आती अच्छा, वो उससे भी डबल, नॉवेल्स वगैरह ये। वो उससे भी डबल करती है। क्यों भला? जो आप पढ़ रहे हो ना उसमें हीरो भी आप हो, हीरोइन भी आप हो। हम्म, सो योर इमेजिनेशन इज द ओनली लिमिटेशन। ठीक, वो उससे भी डबल डैमेज करती है। मतलब मैं आपको इसको ये मुझे कई दफा जो लोग मैं कहते हैं मुझे ये साबित नहीं करना, आप जिसे करना चाहता है करो भाई, कि ये सही है या गलत है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, थोड़ी सी गुड न्यूज भी दे दें लोगों को। जी जी, दे दे बेचारों को काफी दे डरा दे। दिया हमने। एक गुड न्यूज ही है, बेहतरी के लिए लोगों की नहीं बात वही कर कहा, रहे हैं बेचारे हम। काफी सोच रहे हैं, गुड न्यूज देते हैं कि यू कैन कम आउट ऑफ इट, ये बीमारी है जो कि काबिल इलाज है। लेकिन मैं अभी तक एक बात बताऊं, मुझे काफी लड़के मिले, लड़कियां तो नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की ये पोर्नोग्राफी से, मैस्टरबेशन से नहीं निकलने जान की, सकते। लेकिन हम नहीं निकल पाते। Exactly. 2 दिन कोशिश करते हैं, 3 दिन कोशिश करते हैं, चौथे दिन फिर अंदर। हाँ क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझना, आपको अगर क्या से कहते हैं ऐनक चेक करवानी है या आंखें चेक करवानी है तो आप क्या से कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे? नहीं, क्यों? वो तो दिल वो का भी डॉक्टर है यार, वो भी डॉक्टर है, वो वो भी डॉक्टर। दिल का डॉक्टर है। यही बात, अगर आपने ये चीज छोड़नी है यू नीड द हेल्प फ्रॉम द राइट पर्सन। ठीक है, उसके बाद ये तकरीबन 3 to 6 months का प्रोसेस होता है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि यार आप में से किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट पड़ी हैं, गेट रिड अच्छा, ऑफ पोर्न एडिक्शन एंड पोर्नोग्राफी एडिक्शन, 2 प्लेलिस्ट है, तो तकरीबन 100 वीडियो है। पूरा प्रोसेस ऑफ जो है ना गेटिंग आउट ऑफ इट, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप, पहली वीडियो से शुरू करें, ठीक है, लास्ट वीडियो तक इंशाल्लाह यू विल बी आउट ऑफ दिस। इंशाल्लाह। ठीक होगी बात? मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन भी दिया। 10 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में एक बंदा शायद उसको देख ले। देखिए, पहले आज से अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो लोग पोर्नोग्राफी को नॉर्मल लेते थे, कोई बीमारी नहीं समझता था। लेकिन आज मुझे ये बात लग रही है, जैसे मुझे डीएम्स और ईमेल्स रिसीव होती हैं कि लड़कों को, लड़कियों को, नौजवानों को ये समझ आ गई है कि ये जो है, ये डिजीज है, ये बीमारी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इतना जो है हम इस शऊर लेवल आ पे गया। शऊर आ गए, इस लेवल पे पहुंच गए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो इससे जो है बड़े लोग तंग हैं, बहुत हाँ, लोग तंग हैं। हाँ, आपको मैं एक बात बताऊं, अब ये पोर्नोग्राफी है जिसकी वजह से जो है लोग फोकस नहीं कर पाते, बिल्कुल हर नहीं कर वक्त पाते बेटा, बिल्कुल नहीं कर पाते, किसी काम में फोकस नहीं कर नहीं कर पाते। पाते। अच्छा अब आपका बच्चा फिर फैमिली के साथ बाहर नहीं जाना चाहेगा, ऐसे ही है, ठीक घर है, बैठेगा घर अकेला, बैठेगा अकेला, कमरा बंद करके बैठेगा। ऐसे ही राइट। है, वॉशरूम में ज्यादा टाइम अब लगाएगा। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आपको इसका एक रिजल्ट बताता हूँ। आज आपकी जनरेशन ये कहती है अक्सर, जिससे हम इंट्रोवर्ट्स हैं, हम इंट्रोवर्ट्स की जनरेशन है। आई एम सॉरी, ये अंग्रेजी के लफ्ज सीख के अपने आप को लेबल मत करो। आपको इन एडिक्शंस ने इंट्रोवर्ट बनाया है, वो बनाया फिर चाहे स्क्रीन एडिक्शन हो, चाहे पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो, चाहे विजुअल एडिक्शन हो, या आपको वैलिडेशन इंट्रोवर्ट बना रही है, बिकॉज यू आर सीकिंग वैलिडेशन, सो यू वांट टू बी इन योर ओन ककून। आपको रियल लाइफ एडिक्ट क्या से कहते हैं इंट्रोवर्ट बना रही है, बिकॉज आप रियल लाइफ में जाना ही नहीं चाहते। आपने ठप्पा खुद लगाया है। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ठीक है, हम जब रिकवरी की बात करते हैं ना तो उसमें एक बात याद रखना, पहली चीज है इरादा, यू डिसाइड कि मुझे नहीं करना। ठीक, सेकंड चीज
आप सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, ठीक है। थर्ड चीज, आप जिस अपने घर में प्रेफरेबली माँ बाप बहन भाई में से, नहीं तो अपने वो दोस्त जो आपके साथ सही मानों में वो भी छोड़ना चाहें, यू मस्ट हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपको हर वक्त याद दहानी कराने के लिए काम आए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो इंसान होगा, आप अपना शेड्यूल दिन का बनाएंगे कि जी मैं ये काम करूंगा। मसलन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बेड के ऊपर मोबाइल डिवाइस लेके नहीं जाना, रात को सोने से 2 घंटे पहले किसी भी डिजिटल डिवाइस को नहीं देखना। ये 2 काम लाजमी है। लेकिन लोग तो रात को ही बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बेड पे। देखो ना, बात यह है कि वो ना एक बाबा अबीर अबू जरी था, वो फैसलाबाद आ जाएगा फिर बीच में, फैसलाबादी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना, तो उसको हमने मुशायरे पे बुलाया। तो बाबा जी ने, ही वॉज एट दैट टाइम 80s में था वो बंदा, तो स्टेज पे आया, कहना यूं बड़ा चलता चलता स्टेज पे पहुंच के बड़ा कहता है, गल सुनो, ओ पुलिस नूं आखां रिश्वत खोर ते फायदा की, पिछों फिर मैं करां टकोर ते फायदा की। समझ आया ये शेर या नहीं आया? पुलिस नू आखा रिश्वत खोर ते अच्छा फायदा की। फायदा की। ये मैं पुलिस रिश्वत को क्या फायदा है मुझे? फिर उसके बाद मुझे पढ़ने हैं छितर, पिछों फिर मैं करां टकोर, हाँ अच्छा। ये फिर मैंने सीखनी है अपने आप को, हाँ ठीक। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, हम खुद के ऊपर काम नहीं करना चाहते, हाँ ठीक है। हम मतलब मेरे पास ना, जब डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, देखो, बिकॉज वी आर नॉट डिसिप्लिन्ड, एंड हमारा अनडिसिप्लिन होना हमें इन चीज़ों की तरफ हमें लेके जाता है। तेरे पे बात आने वाली है। सुबह हमने उठना नहीं है, टाइम को हमने फॉलो नहीं करना, रूटीन को हमने चेंज करते रहना है। अपनी कन्वीनियंस पे रूटीन चेंज होती है, मजबूरी में हो एक अलग बात है, अपनी कन्वीनियंस पे रूटीन चेंज होती है, राइट। जब हमने ये सारे काम करते जाने हैं, हमने कुछ नहीं करना, और हम पता है कहते हैं, एक और बढ़िया को, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो आपको मैं टेक्निक बताता हूँ। आमतौर पर जब क्लाइंट आता है ना, आके मुझे कहता है, यू नो सर, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद मी। ये बड़ा आम जुमला मैं सुनता हूँ। तो मैं कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, हु यू? सर यू मतलब जनरल बात हो रही है, आप इस कि मेरी बात ना करना, मैं ऐसे नहीं करता, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, आई डू इट लाइक दिस। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट टू बी लर्न। जब आप यू कहते हैं ना, आप अपने से बाहर चीज को निकालते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, वो कहता है कि ये बंदा अपनी बात नहीं कर रहा, ये जो कर रहा है वो ठीक है, ये औरों की बात कर रहा है। सो माइंड डज नॉट टेक दैट सीरियसली, and that is one of the reasons of lethargy, one of the reasons of procrastination, ठीक है, one of the reasons of सुस्ती, मतलब जो भी आप उसे कहना चाहो, ये one of the biggest reasons है। ये सिर्फ ये जुमला बोलना, you, आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो अपने बारे में करो यार, कि मुझसे नहीं उठा जा रहा। लेकिन ये जो आपने डिसिप्लिन वाली बात की है, आजकल तो स्पेशली यूथ, बड़ों में तो डिसिप्लिन फिर देखने को मिलता है, जो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी, डिसिप्लिन तो है ही नहीं। जिसका जब दिल करता है सारी रात लड़के लड़कियां जागते हैं, सारी रात मूवीज, हैंग आउट्स, और सुबह जब दिल कर रहा है उठ रहे हैं। ये डिसिप्लिन वाला तो कोई सीन रह ही नहीं गया। हाँ, तो बेटा इसका अंजाम जो है ना, वो बड़ी जल्दी नजर आना शुरू हो जाएगा आपकी जनरेशन को। दिस इज, देखो, जो अब अगेन आप साइकोलॉजी में इंशाल्लाह इसको पढ़ोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैंने क्या कहा, हर चीज़ असबाब की पैदा की है। मेरा रब इस मामले में सही मुनसिफ रब है, ठीक। आपकी और मेरे जिस्म की रीजनरेशन होती है। आज साइंस ने साबित किया, मेरी बात छोड़ दो, हम तो कुरान और सुन्नत को शायद मानने वाले उस तरह के लोग ही नहीं है ना, हम तो कहते हैं साइंस जो कह दे, साइंस ठीक। अनफॉर्चुनेटली आज साइंस ने ये साबित किया है कि आपकी बॉडी की रीजनरेशन के लिए जो पीरियड है ना, वो बिटवीन 9 to 3 है, 9 बजे से लेके 3 बजे 3 तक रात के। रात के। इस दौरान अगर आप सोते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को रीजनरेट करती है पूरे दिन की थकावट से। आप 10 बजे सोए हैं, आपने बॉडी को 5 घंटे दिए। आप 11 बजे सोए हैं, 4 घंटे दिए। 12 बजे सोए हैं, 3 घंटे दिए।
आप 3 बजे सोए हैं, आपने बॉडी को रीजनरेशन का टाइम नहीं दिया। आप 4 बजे सोए हैं, बॉडी अगली वियर में चली गई है। ठीक होगी बात? अब हो क्या रहा है? बॉडी तो आपकी रीजनरेट हो नहीं रही। ठीक? आप 4 बजे सो के अगले दिन 10 बजे रात को उठे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, थकावट खत्म होती है? ये नहीं थकावट पता, मतलब ऐसे लगता है जैसे आज भी मैं तो लेट सोया हूँ, सुबह उठा हूँ ऐसे लगा जैसे सोया ही नहीं हूँ। ये बेटा, ये वो जो विंडो है ना, उसको आप मैं यूज करो। फजर के बाद सोया हूँ। ठीक है? वो जो विंडो मिस कर रहे हो ना आप, दैट इज अ क्राइम विद योर ओन सेल्फ। नहीं, आजकल तो कोई 9 बजे तो कोई सोता ही नहीं है, 9 से 3 तो यार 9 नहीं सोता ना, 11 सो जाए, 10 नहीं। नहीं। हमारी जो यंग, हम तो नहीं सोते थे, फजर से पहले कोई नहीं सो रहा होता। यही तो फिर इसीलिए तो ये आप इन चीजों में पढ़ रहे हो। अभी देखते जाना, आप अभी यंग हो ना। ठीक है? मेरे जो दादा थे ना, उनकी जनरेशन, हम गांव जाया करते थे तो वो लोग इतने बड़े बड़े लस्सी के गिलास, पी ठीक है, जाते थे। घी कच्चे देसी घी हाँ। यूं उठाते थे मुंह में। ठीक है? हम आज देसी घी सिर्फ जो है ना पराठे पे हम टिकोर देते हैं उसको। स्प्रिंकल करके। ठीक है? ये देसी घी का पराठा खा रहे हैं। हाँ, वो कहीं किसी होटल में वाकई देसी घी का पराठा आ जाए तो बंदा कहता है, ओए और आज तो बड़े हाँ। हालत खराब हो गई। राइट? सो आपकी जो जनरेशन है वो शेवर मुर्गी खा के बनी हुई है। ऐसे ही। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया मेरे पास। आप बता ना, मैं सवालों का शौकीन हूँ। चिकन को उर्दू में क्या कहते हैं? चिकन को मुर्गी, ब्रायलर। चिकन को मुर्गी कहते हैं? हाँ। पक्की बात है? सोचो फिर से, मुर्गी की इंग्लिश क्या है? हैन। एग्जैक्टली, हैन। अच्छा। और चिकन की उर्दू है चूजा। चूजा। ये एक्चुअली आप 15 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के लगा चूजा के खा रहे हो। आर्टिफिशियल। आप मुर्गी नहीं, तो उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से बननी है? प्रोटीन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, फोकाटीन है, फोकाटीन। फोकाटीन समझते हो ना? फोकी है अंदर से। मतलब फोकी है, कुछ नहीं है। ठीक हो गया? अब आप जो चिकन के नाम पे खिलाया जा रहा है वो चूजा है, वो मुर्गी नहीं है। इसीलिए देसी मुर्गी आपको हजम नहीं होती। अच्छा, ये सारी जो खुराकें हैं ना, बाय द वे, दे आर ऑल लिंक्ड विद योर एडिक्शंस, विद योर डोपामीन प्रोडक्शंस। आप जब इस तरह की खुराकें खा रहे हो तो क्या हो रहा है? आपके लिए ब्रेन में जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिकॉज वो आपको सुस्त बना रहे हैं। एक्टिव नहीं हो रहे आप। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं, ने हमें एक दुआ सिखाई, फजर के और शाम को भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। बल हुस्न। ठीक हो गया? सही है, नॉर्मल। आगे क्या है? वल अज्ज़ी वल कसल। कसल क्या है? सुस्ती, कसलान। अब सोचो कि क्या वो हमारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने, उनको पता था कि लोग सुस्त होंगे, उसके लिए भी उन्होंने दुआ कंप्लीट कराई। वल अज्ज़ी वल कसल, कि हमें ये जो सुस्ती है ना, यानी ये इससे पनाह मांगी जा रही है ना, और हम इस पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि यार मैं तो 4 बजे से पहले सो ही नहीं सकता, और मैं तो सारा दिन फारिग बैठता हूँ। सारा दिन फारिग बैठता हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि जिस चीज को अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका कह रहे हैं यार, अल्लाह मैं पनाह में आता हूँ, हैं, मुझे बचा इस चीज। मुझे बचा। और हम, अच्छा, मेरा रब बड़ा करीम रहीम गफूर रब है, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, कुम, गेट अप, इट्स टाइम टू गेट अप। उनको कह रहे हैं कि भाई कहीं हालांकि वो सुस्त है, कहीं नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, तो हर वक्त, ठीक है, सही रात इबादत भी करते होंगे तो ठीक, लेकिन फिर भी उनको कह रहे हैं कुम, इट्स टाइम टू वर्क, एक्शन। तो हम, और ये जिस, आप ये देखना, जो जितना सुस्त होगा वो उतना बड़ा एडिक्ट होगा, और जो जितना बड़ा एडिक्ट होगा वो उतना सुस्त होगा। तो पोर्नोग्राफी का डेली लाइफ में, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में सुस्ती एक बहुत बड़ा जो है। सुस्ती, आइसोलेशन, बल्कि मैं तो समझता हूँ इस सब से भी बढ़ के ना,
जब आप इस लेवल पे पहुंच जाए कि अपनी माँ बहन को भी आपको छुप के देखना पड़े, इससे ज्यादा बेगैरती नहीं हो सकती, हाँ कोई जो है राइट? इससे बढ़ के अगर मतलब मैं उन शयूख से या उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, जो डॉक्टरों से, जो आजकल भी यहाँ पर बैठे, सोशल मीडिया आपका भरा पड़ा है, कोई खातून के किसी ने मुझे क्लिप शेयर किया था कि सर आप कह रहे हैं ये, सर आपने भी कहा ना कि आपने पढ़ा है, वो ये खातून जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, वो साबित कर रही है कि ये सेहत के लिए कितनी अच्छी है। मैं आपको खुद बताता हूँ, मुझे एक डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर थे, उन्होंने, उनसे जब मैंने ये डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि लोग अगर मैस्टरबेशन ना करें तो क्या रेप करें, करने दो। मेंटेलिटी। ये अभी तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात। अब सोचो ना, ये क्या मेंटेलिटी, ये वही नहीं है लड़का जो है वो जवानी में कर ही जाता है यार। हाँ, और माएँ कह रही होती हैं। हाँ, ये एग्जैक्टली सेम मेंटेलिटी है। बाय द वे, हमारे पढ़े लिखे जो है ना डॉक्टर्स, उनको तो अक्सर, मैं अब आपको एक बात बताऊं, मेरे पास जब एलजीबीटी वाले कोई केसेस आते हैं ना, कोई कि हमें करना है, तो मैं उनको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब सोचो, मेरे तो एनाटॉमी सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरे रब ने क्या कमाल एनाटॉमी हमें से पढ़ाई है, हमें मतलब बनाई है हमारी। जब ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ के लोग जो है ना, वो कई दफा वो पलट जाते हैं कि यार वो अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। अगर हमारे डॉक्टर सिर्फ इस चीज को साबित करने की बजाय कि या डॉक्टर या जो भी लोग इस पे बात करते हैं कि ये सही है, देखो मैंने आपको एक दफा भी नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने कहा गलत है, नहीं, मैंने तो कहा भाई रोकोगे कहाँ, कोई एंड है ही नहीं। एंड ही नहीं ना। आप ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, बंदा सिगरेट से शुरू करता है, चर्च चर्च से शुरू चर्च, करता है, हीरोइन हेरोइन, हीरोइन से शुरू करता है, आइस, ये वो चलता जाता है, एंड देन देयर इज एन एंड, जो सुकून कब्र में ही मिलना है। कब्र में ठीक है, सुकून की तरफ से मतलब वही कह रहा हूँ ना, वो जो उसके ख्याल से सुकून है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो सुकून कब्र में ही मिलना है। उठे जाके जो छितर पहनने वो अलग ने वो लितर पड़ने। ठीक है, लित्र पोला है वो जो होना है कि लग पता जाना है। ठीक है, तो जिस तरह बेटा सदका जारिया है ना, गुनाह जारी है। गुनाह जारिया। अच्छा, ये लोगों को बात नहीं समझ आती, सदका जारिया छोटे होते से सुनते आ रहे हैं, लेकिन गुनाह जारिया वाला कंसेप्ट ही कोई नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी माशाल्लाह बेगम बच्चियां जो है वो निकाब करती हैं सारे जन, पहले नहीं करते थे, आज से कुछ साल पहले नहीं करती थी। तो 2010 या 11 की बात है मेरा ख्याल है, हाँ 11 की। हमारे घर में ना दुबई में हम थे, तो वहाँ पर क्या उसे कहते हैं, एक गल्फ न्यूज़ है इदारा वहाँ का, उन्होंने ना, अखबार वालों ने कहा हमने आप इफ्तार करने आपके घर आना है, रैंडम नंबर पर आ जाए। वो घर आए, हमारे साथ इफ्तार कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने एक फैमिली पिक्चर ली हमारी, और वो पिक्चर पे मैं लगा दी। उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था मशहूर। ठीक है, हमजा बेटा मुझे ना आज 14 साल हो गए, या 12 साल, जो इतने भी साल हो गए, पिक्चर मैं रिमूव करना चाहता हूँ नेट से। गुनाह जारी है। मेरी बीवी, मेरी बेटी स्पेशली छोटी वाली, तो कई दफा आंसू से होती है कि अब्बू इस गुनाह से हमारी जान नहीं छूट सकती। ये गुनाह जारिया की वो एग्जाम्पल है ना, कि जिसके दिल में दर्द होगा ना वही समझ सकता है। तो फिर ये आजकल जो ये व्लॉगर्स को और ये जो सारा सीन चला हुआ है, बेटा अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद, अपने हाथों से। मेरे कब्रों की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कल हो ना हो, आंख सुन ले रहे यार अब। यू ओनली लिव वंस, हाँ, कल जो होगी देखी हाँ, जाएगी। यो लो, हैं? यो लो, हाँ, ये लो, अल्लाह कहेगा फिर ये लो। ये लो। ठीक है, वो ना हमारे एक सीनियर था, वो झाड़े पहलवान का भांजा था। तो वो जब हम 8वीं में, मैं बात कर रहा हूँ 83 84 की, ठीक है, जब वो सरदार गया मेरे बड़े भाई के साथ था क्लास, तो उसका एक सीनियर आया। वो सीनियर ने ना आके उसको कहा, ओए तू बड़ा पहलवान है, मेरे से पर लड़ाई कर। वो सीनियर बेचारा तेरी तरह कांगड़ी, वो बंदा समझ ले मेरी तरह का पहला पहलवान। ठीक है, तो उसने उसे कहा कि भाईजान, भाईजान कहते हैं मसलन दाल में, भाईजान आप प्लीज मुझे तंग ना करें, मैं काम कर। नहीं नहीं, तू मुझसे लड़, तू मुझसे लड़। मेरे को 3 दफा उसने रोका, क्योंकि सीनियर जूनियर के आगे बोल, जूनियर सीनियर के आगे बोल भी नहीं सकता। तीसरी दफा के बाद ना मैंने कहा ठीक है बहन आ जाओ। कहता आज बहन आप दौड़ लगाए। वो आया अपनी तरफ से ना, यूं पकड़ने, उसने यूं आया, इसने इसको यूं हाथ इधर से डाला, ये हाथ ऊपर से डाला, और उठा के ना कहता है लो जी एहसन मलिक साहब। मलिक साहब उते ते मलिक साहब थले। थले। फिर उनको उठाया, मलिक साहब उते ते मलिक साहब थले। जब तीसरे पे डाला था, बस बस बस। तो ये वो साहब है, अल्लाह ने कहा ना ये लो, ये लो। ठीक है। देखो मैं अगेन
आप भी व्लॉगिंग करते हो, आप भी ये चीजें कर रहे हो, मैं व्लॉगिंग के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं भी ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप मेरी व्लॉगिंग आप भी करते हैं? नहीं, व्लॉगिंग नहीं करता, अच्छा, ये जो हम लोग अपने अच्छा। पॉडकास्ट अब आप मेरे व्लॉग्स में आया करेंगे। तो यही है इंशाल्लाह। कि तो मैं व्लॉग में मतलब ये कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ कि भाई आप ये ना करो, लेकिन हम जो ये काम कर रहे हैं उसके पीछे एक कोई ना कोई रीजन है, कोई मकसद है, कुछ है, ठीक है। अब आप अपनी बीवी को ला के, मैं बीवी को फूल दे रहा हूँ आओ जानू, ये मैंने खुद देखी है एक व्लॉग, एक बहुत बड़ा व्लॉगर है आपका, हाँ, पाकिस्तान का, ठीक है। वो स्टेडियम में मैं गया हुआ था, तो वहां पर वो जब मैं पीसीबी में था मैच हो रहा था, तो स्टेडियम पूरा मैच छोड़ के उसको देख रहा था। ओए वो भाई बैठे हैं, वो भाई बैठे हैं, पूरा स्टेडियम उसको नारे लगा रहा था, ठीक है। वो कर क्या रहा है, वो अपनी बीवी को लेके आके यही काम कर रहा है। तो इसमें कौन-सी नई बात है? सारों की बीवियाँ होती हैं, सारे फूल देते हैं। सारे भूल देते हैं, अच्छा, लेकिन एक पब्लिक में देना होता है। अभी सुबह एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री है, जो डकी बर्ड की आपने बात की है। मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। नहीं, आपने ली है। उनकी एक वीडियो, वो ऐसे ही इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे पे एतराज़ करते हैं कि मैं कुछ सिखा नहीं रहा, मैं कुछ अच्छी चीज़ नहीं बता रहा, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं। कहते मैंने तो अपनी बायो में कहीं नहीं लिखा कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, मैंने एंटरटेनमेंट चूज़ की है, तो मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, तुम लोग को क्या मसला है? वेरी गुड, तो ये एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन तो ज़रा बताएं। वेरी गुड। ओ वही होनी है, मलक साहब उते ते मलक थल्ले, साहब थल्ले, थल्ले। एंटरटेनमेंट होनी है ना। देखो बेटा, मुझे ना, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, लाइफ, LIFE 4 लफ्ज है, क्या मतलब है इसका? अगर इस एक्रोनिम को हम एक्सपेंड करें तो क्या मतलब निकलता है, मैं बता देता हूँ। लिव इन फुल एंजॉयमेंट। ठीक हो तो गया। मुझे लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, एक मुसलमान की जिंदगी में एंजॉयमेंट कैसे? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, कैसे नहीं? कहता क्या मतलब? मैंने कहा कुरान पढ़ते हो? कहता हाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा मजा आता है? कहता हाँ आता है। मैंने कहा ये एंजॉयमेंट होती है। अच्छा। नमाज पढ़ते हो? मजा आता है? जे मजा नहीं आ रहा तो फिर तुम जबर कर रहे हो, जबर छोड़ कर दो, रहे, छोड़ दो। ठीक लेकिन है। आजकल तो नमाज पढ़ के या कुरान पढ़ के किसको मजा आ रहा है? वो तो कहते हैं हम फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो हाँ पढ़े। बेटा, मैं भी इसी जमाने जाहिलियत से गुजर के आया हूँ, सारे ही गुजर के आए, हम भी ठीक गुजर है। के आए। मैं तो ये बात कहता होता हूँ अक्सर, और शर्मिंदगी में कहता हूँ समझाने के लिए, मैं 3 साल एथियस्ट रह के आया हूँ, ठीक है। नाउ मजा बेटा किसी चीज में नहीं आता, मजा तब आता है जब आप अपने आप को पहचान लो। डू यू लव योर सेल्फ? यस। नो, यू लाइंग, यू थिंक यू डू। मेरे से पूछोगे तो ये पॉडकास्ट का माइक फट जाएगा, इतनी जोर से कहूंगा यस, ठीक है। बेटा हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये, हम ये पोर्नोग्राफी और ये मास्टरबेशन और इनमें चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी नीड वैलिडेशन, वी डोंट लव आवरसेल्व्स। हमें खुद की एबिलिटीज पे भी यकीन नहीं है, हम दूसरे की नज़र से अपने आप को जांचते हैं। और हमें किसी ने ये सिखा दिया है कि यार आपने अगर तमाशबीन, ये तमाशबीन कौम है, इसको तमाशा करके दिखाओगे। वो भी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक लड़का है, अच्छा खूबसूरत लड़का माशाल्लाह, आपकी तरह प्यारा बच्चा, और वो जो है वो सड़क पे बुर्का पहन के डांस करता है लाहौर में, ठीक है। और वो उसके डांस के फिर वो पैसे मांगता है। यार बात ये है, वो आजकल स्टैचूज भी चल पड़े हैं ना काफी बिल्कुल सारे, ऐसे ही। ठीक है। मुझे किसी ने कहा यार देखे अली भाई ये भी तो भीख ही मांग रहा है। मैंने कहा नहीं, तू खड़ा हो ना स्टैचू बन के, कम से कम वो हलाल तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है। वो तेरी तरह, वो जिसको मुझसे बात करता था ना, वो भी एक छोटी मोटी व्लॉगिंग करता है। तो कहता है, अब वो इसने भी यही मुझे सवाल किया, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं कहा यार वो कम से कम तेरी तरह अगर ये नहीं क्लेम कर रहा। होता ये बेटा कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा। ठीक है। अब आपको, और एक बात और याद रखना, इज्जत मेरा रब देता है, कुरान में लिख दिया उसने, वतइज्जु मन तशाउ वो तो वतुज़िल्लु मन तशाउ। इज्जत और जिल्लत में रब देता है, ठीक है। तो इज्जत में जिसको मिलती है ना, उसकी वो रब, उसके 200 व्यूज किसी और के 2 मिलियन व्यूज के बराबर है, क्योंकि वो रब ने इज्जत दी है, ठीक। शोहरत इंसान देता है, अच्छा, इज्जत और शोहरत में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इज्जत वाले की इज्जत कभी भी अल्लाह खराब नहीं होने देते। शोहरत वालों की कितनी मशहूरियां खराब होती हैं। आज एक इतना बड़ा ब्रांड था, कल कहाँ गया, राइट।
क्योंकि वो शोहरत इंसानों से ढूंढ रहा है, अच्छा, वैलिडेशन ढूंढ रहा है, ठीक है। वो मैंने मेरे चैनल पे मेरी ही वीडियो किसी और चैनल वाला लगाता है, उसके मिलियंस व्यूज होते हैं, मैं लगाता हूँ मेरे 200 नहीं होते। मैंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा आज 1 टके का गूगल ऐड नहीं चलाया मैंने, 1 टके का यूट्यूब ऐड नहीं चलाया, 1 टके का फेसबुक ऐड नहीं चलाता, बिकॉज मेरा काम माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। बिल्कुल। ये इल्म मेरे बाप का नहीं है, इल्म मेरे रब ने दिया है, राइट। मेरा काम है कि जो इल्म उसने मुझे दिया है, इल्म वाले पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो इल्म को मैंने मन सच में बयान करना है। वो कहाँ पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना वो है, अल्लाह का काम। आप देखो ना, आज आप इतने सारे मीडियम्स लगा के बैठे हुए हो, आप ये देखो कि आज आप फख्र महसूस कर रहे हो कि जी मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कोई कह रहा है जी मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कोई कह रहा है जी मेरी ये रीच है, वो कहता है मेरी वो रीच है। यार वो जो सहाबा की कब्रें चाइना में हैं, वो जिन सहाबा की कब्रें लेबनान में है, वो जिन सहाबा मतलब कहीं भी डिफरेंट जगहों पे, उन बेचारों की क्या रीच थी, क्या उस वक्त अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा? तो ये डिसाइड मेरे रब ने करना है कि कौन से पैगाम को किधर रब चाहता है कहाँ पहुंचाना, राइट। और ये भी मेरा रब डिसाइड करता है। हज़रत सुलेमान के दरबार में था बैठा हुआ, जब वो एंटर हुआ मौत का फरिश्ता, तो उसने कहा मैंने वो जजीरे पहुंचा दो, मेरा रब डिसाइड करता है तुझे कहाँ पहुंचाना है मैंने, ऐसे ही ठीक होगी बात। तो यार फिर जो आप लोगों से ढूंढ रहे हो वो शोहरत ना हुई तो और क्या हुई? तो शोहरत लोगों की तरफ से, इज्जत अल्लाह की तरफ से। शोहरत मखलूक की, इज्जत खालिक की, बिकॉज अल्लाह ने कुरान में क्लियर बता दिया है, तो इज्जु मन तशा। अच्छा, ये कंसेप्ट मैंने आज सीखा है, मुझे नहीं मतलब डिफरेंशिएट नहीं मैं कर पा रहा था कि इज्जत एक अलग चीज है, शोहरत एक अलग चीज। बिल्कुल अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। इसीलिए इज्जत नहीं छिनती, शोहरत छिनती है। हाँ, इज्जत छिनती है जब मेरा रब डिसाइड कर ले, वत तो इज्जु मन तशा, वत तो जिल्लु मन तशा। जब वो जिल्लू की कैटेगरी में आप आ गए हो ना, तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, और हम सबको अल्लाह बचाएं, इससे महफूज रखे। मेरा ख्याल है इसको अगर आप समराइज करें ना हमारी डिस्कशन को, तो हम कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि पोर्नोग्राफी जो है वो सही है या नहीं है, मास्टरबेशन करनी है या नहीं है। मैं सही है गलत की बहस पे नहीं जा रहा हूँ, हमारा मेन सवाल ये है कि रोकोगे कहाँ पर, एंड किधर करोगे? एंड कहीं तो करना है ना, आपने कब्र में करना है या इधर ही कर लो यार। तो उसमें गुड न्यूज़ ये है कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ है, आपका इलाज इसमें हो सकता है, सिर्फ उसके लिए इरादा कर लो। जिस तरह मेरा रब कहता है ना, इरादा कर ले रब तो हर शय का, तो वो हो जाती है। तो आप इरादा करो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, पहले ये नियत कर लो कि मैंने छोड़ना है, नियत के साथ कोशिश, पहले नियत करो कि मैंने छोड़ना है, फिर एक्शन लो, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा उससे भी पहले नियत करो, फिर दुआ करो, फिर एक्शन लो, ठीक है, और फिर डायरेक्शन लो करना कैसे है। इंशाल्लाह कभी कभार लोग मुझे बताते हैं कि रिलैप्स हो जाता है, मैं कहता हूँ यार मुझे रिलैप्स से तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं वो क्यों सर? मैं यार अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि तुम अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 महीने बाद तुमसे दोबारा गलती हुई है, तुमने फिर दोबारा माफी मांगी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह को पसंद है माफी, पर एडिक्ट ना बनना, क्योंकि फिर तुम्हें पता होगा कि मैं क्यों एडिक्ट बनाऊं, अगर मैं फिर बन रहा हूं तो। आई होप आपकी ऑडियंस को काफी सारी चीजें पता चल गई हैं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्ताद आपका, और ये टाइम आपने आज दिया, आगे भी इंशाल्लाह और टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। आपको लाहौर लेके आना, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे ना अगर मजीद, उसके आंसर्स मैं आपसे जो है वो लूंगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।